दिल्ली में मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। इस दौरान राधाकृष्णन को पीएम मोदी ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों के साथ भेंट करवाई। संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित इस बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसद मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों को संबोधित भी किया और राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा, राधाकृष्णन जी सरल और सहज व्यक्ति है। वे ओबीसी समाज से आने वाले जमीनी नेता है। वे राजनीति को खेल की तरह नहीं लेते और राजनीति में खेल नहीं करते। इसी संबोधन में पीएम मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया और फिर पानी का भी बंटवारा कर दिया। सिंधु जल समझौते के तहत 80% जल पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बाद में नेहरू ने अपने सचिव के माध्यम से यह गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह समझौता पूरी तरह किसान विरोधी था। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का जो खेती का पानी था, पीने का पानी था, जो हाइड्रो का उनका एक सेल्फ रिलायंट के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इकोनॉमी थी, बिजली थी। लेकिन वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म नेहरू जी ने सब बेच दिया 80% पानी, और आज भी भुगत रहे हैं हम पानी से जम्मू कश्मीर के लोग। उन्होंने देश के साथ धोखा दिया। एक लोकतांत्रिक चुनाव में अगर वो प्रधानमंत्री थे तो उनको पार्लियामेंट से इस बात को सैंक्शन लेनी चाहिए थी, कैबिनेट से लेनी चाहिए थी। और बिना कैबिनेट, बिना पार्लियामेंट के विश्वास के एक तरफा 60 में गए पाकिस्तान में और अकेले समझौता करके चले आए। 80% पानी देश में, वो नदी हमारे देश से निकलती है और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया 20%। ये हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ। लेकिन 60s में नेहरू जी जो एक तरफा समझौता कर लिया और सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया और अपने देश का किसानों को वंचित किया। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जब कर दी गई तो 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। न कैबिनेट को विश्वास में लिया गया, न स्वीकृति ली गई, न संसद को बाद में बताया गया, कई महीनों बाद। और इस प्रकार से एक व्यक्तिगत निर्णय को इस पूरे देश के ऊपर लादा गया। आज 80% पानी इंडस का पाकिस्तान को मिलेगा। उसके हमारे डैम्स को अगर उसमें मिट्टी जमा हो जाए, साफ करने के लिए भी परमिशन अगर हमको पाकिस्तान से लेनी पड़ी, ये कौन से प्रकार की ट्रीटी है? और इससे आज तो छोड़िए, सैकड़ों सालों तक हमारा देश तो हमेशा बरकरार रहने वाला है। पानी नैसर्गिक एक हमारी एक उपलब्धि है, तो वो नैसर्गिक उपलब्धि को भी हम हमारे भविष्य के हजारों सालों तक की हमारी पीढ़ियों को वंचित रखेंगे, इस देश के किसानों को हमारा इतना बड़ा नुकसान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत निर्णय उस समय का हुआ था और जो देश के प्रति एक प्रकार से एक देशद्रोह जैसी बात हुई। इसमें कोई जाति शक्ति नहीं होगी। इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने बताया कि पीएम ने विपक्ष के सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान, जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधा कृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है। और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है, बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को बीजेपी संसदीय बोर्ड बैठक के बाद एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों समेत लगभग 160 सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की घोषणा की थी और उसके बाद यह सारी प्रक्रिया हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।